हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप अगर एग्जिट करो तो भी चल जाएगा उसमें से, क्योंकि अभी आप ऑफलाइन आई है तो उसका कुछ मीनिंग नहीं बनेगा। पर अगर आपको घर पर जाकर कुछ देखना है तो आप डेफिनेटली रिकॉर्डिंग में से जाके देख सकते हो। तो आपकी जो बैच है उसकी आपको लिंक मिल गई है ऑलरेडी। ठीक है, तो मैंने आपको एक्सेस भी दे दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट डे, राइट, क्लास का आज हमारा फर्स्ट डे है। ठीक है, तो सबसे पहले ना मुझे आपको कुछ बातें बतानी है। ठीक है, और वो बातें क्या है कि सबसे पहले मुझे आप लोगों को, आपका जो एक डर होता है ना कि यार मैंने अभी इस कोर्स में एडमिशन तो ले लिया है, पर क्या मैं सच में सब कुछ कर पाऊंगा क्या नहीं, मतलब सब कुछ आपको ब्लाइंड है आगे, राइट। क्योंकि आपको पता है कि बस मैं आपको डायरेक्शन दिखाने वाला हूँ, और आपको जो मैं डायरेक्शन दिखाने वाला हूँ उस डायरेक्शन पर आपको चलना है, राइट। तो ये तो हर स्टूडेंट डिपेंड होता है उनके मेंटोर पर, राइट। पर और एक दूसरा पार्ट होता है कि खुद से एक अलग इंटरेस्ट, कि जो सर बोल रहे हैं ना वो तो मैं कर ही रहा हूँ, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर मुझको और कुछ नया करना है तो उसके साथ में मेरा और एक एफर्ट एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ। जैसे कि मान लो अभी आप पाइथन सीख रहे हो, ठीक है, तो मैंने मान लो आपको अगले 5-10 दिन के अंदर कुछ थोड़ा बहुत आपको पढ़ा दिया, और उस पढ़ाने में आपको ये समझ में आ रहा है कि सर क्लास में सिखा रहा है, वो तो उनका टाइम का लिमिट है कि वो इतने घंटे क्लास में पढ़ाते हैं, पर सर जो सिखाते हैं वो तो मैं खुद ही सीखूंगा। पर अगर मुझको सच में इस फील्ड में कुछ नया करना है, नया मतलब कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स, कि जो नॉर्मल पीपल नहीं करते, जैसे कि मैंने जो पढ़ा है, आपने वो तो कवर ही कर लिया, मतलब मैंने जो कोड सिखाए थे वो आपने खुद से कोड भी किए, पर आउट ऑफ बॉक्स थिंग क्या रहेगी, आप खुद से कुछ तो अलग सोच रहे हो उस बारे में। जैसे कि मैंने कुछ आपको समझ लो लूप सिखाया है, कुछ तो डेटा टाइप सिखाया है, तो उसके कुछ ऑपरेशन होते हैं ना, मैंने तो एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कुछ दिखाए थे। और अगर आप उसके साथ मान लो खुद के अगर 4-5 खुद एग्जाम्पल भी एक्स्ट्रा कर देते हो ना, तो भी इनिशियल टाइम में मोर देन सफिशिएंट रहेगा। क्योंकि अभी ना आपको आदत लग रही है कि जितना मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ ना उतना आप पढ़ नहीं रहे हो, आपका खुद का इंटरेस्ट ज्यादा है कि नहीं सर मुझे और थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, और मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए। पर ये कब होगा, जब आप खुद एक बार आप खुद डिसाइड करोगे कि हाँ मैंने अभी इस कोर्स में एडमिशन ले लिया है, तो मान लो अगले जो कुछ भी 6 महीने हैं, तो अगले 6 महीने मान लो मैं पूरी दुनिया को भूल जाता हूँ। ठीक है, तो जब हम पढ़ाई करते थे तो पहली बार तो ऐसा था कि हम इतना, जब कॉलेज में थे तो इतने स्ट्रिक्टली पढ़ाई पढ़ाई नहीं करते थे, राइट। पर जैसे ही लास्ट ईयर सामने आता गया तो अभी हमारे को समझ में आ गया कि अगर हम इतनी पढ़ाई कर लिए तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो आपको ना ऐसा समझना है कि अगर मैं अगले 6 महीने, बस मेरे लाइफ के अगर मैं ये 6 महीने अच्छी तरीके से यूटिलाइज करता हूँ, ठीक है, मतलब मान लो जो कुछ भी मेरा अदर एक्टिविटीज है, घूमना फिरना मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो तो डेफिनेटली अगर आप कुछ ट्रैवल करके आते हो तो डेफिनेटली आपके माइंड को रिलैक्स हो जाता है। पर अदर जो थिंग्स है कि इसका बर्थडे करना है, उसके बर्थडे के लिए मुझको आज का टाइम थोड़ा वेस्ट करना है, नहीं तो आज ये मेरे अंकल के बेटे के नाना के बेटे की शादी है तो उस शादी में मैं जाऊंगा। ठीक है, तो मतलब जो कुछ ऑप्शनल चीजें है जिससे आपको लगता है कि यार मैं यहाँ पर नहीं गया तो भी चलोगा चलेगा, तो आपको वो सब चीजें स्किप करनी है। और आपको मैं ना इसका एक एग्जांपल बताता हूँ कि अगर आप खुद इस फील्ड के अंदर खुद से बहुत इंटरेस्ट लेकर चलोगे ना, तो मान लो कि आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं उसके इतने लेवल, ये इंटरेस्टिंग फील्ड है हमारे। तो मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ मार्क जकरबर्ग का। तो वो जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में था, तो एक्चुअली ना उसको कोडिंग अच्छी लगती थी, पर कोडिंग में मैं क्या करूँ ये उसको समझ में नहीं आ रहा था। पर जब उसे समझ में आ गया कि उसके कॉलेज में का एक बंदा फेसबुक के सिमिलर एक कुछ आइडिया निकाल रहा था, तो वो जो दो सगे भाई थे जिन्होंने एक्चुअली में फेसबुक स्टार्ट करने वाले थे, ठीक है, तो उन्होंने हायर कर लिया था मार्क जकरबर्ग को, तो क्योंकि उनको मार्क जकरबर्ग की जो कोडिंग थी वो बहुत पसंद आ गई थी। तो
तभी ऐसा हो गया कि मार्क जुकरबर्ग को ये समझ में आ गया कि ये जो कर रहे हैं ना, ये इतने से कुछ नहीं होगा। अगर मैं इसमें खुद का अगर दिमाग लगा दूं तो ठीक है। तो फिर उसने वही किया, कुछ दिन उसने जो आइडिया है उसे शुरू की। अगर आपको पता है कि वो खुद के आइडिया नहीं है उसने दूसरों की आइडिया का कंसेप्ट बस ले लिया था, और जो कुछ भी इम्प्लीमेंट किया है उसने खुद से इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है। मतलब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कुछ आइडिया है तो बस आइडिया होने से कुछ नहीं होता, आप उस आइडिया के ऊपर क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हो खुद से। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी अभी न्यू ईयर आने वाला है, तो आपको कुछ थोड़ा हटके प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखो मैं आपको मेरा कल का एग्जांपल बता देता हूँ। मैं कल लास्ट के 3 दिन यहाँ पर नहीं था। आपको पता नहीं, आपकी बैच कल से स्टार्ट होने वाली थी। और एक्चुअली मैं था मुंबई में। मुझे ना एक सीबीएसई स्कूल था महाप्रज्ञा, तो वहां पर एज अ गेस्ट लेक्चर बुलाया गया था। पर मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा कि ये बस 6 से लेकर 9 के स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, जिनको इंटरेस्ट है कि एआई के बारे में पढ़ने में। मतलब वो 6 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि हमको बेसिक पाइथन आती है। तो देखो हम कहाँ पर है और वो कहाँ पर है, ये हमें एक बार देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमको पता ही नहीं है कि हम जो भीड़ में चल रहे हैं वहां पर हमारी रैंकिंग क्या है। ठीक है। तो आप इसका ये मतलब मत निकालो क्योंकि मैंने अभी पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि कभी भी एक कोडर ने एक टाइम पर स्टार्ट किया रहता है। ठीक है। पर वो अलग क्यों बन जाता है? क्योंकि वो कीड़ा बनता है उसका। ठीक है। क्योंकि वो कीड़ा बनता है। कीड़ा मतलब यार मुझे ना इस बाकी दुनिया का कुछ लेना देना नहीं है, मैं ना बस मेरा ही करता रहूंगा। और ये आपको पूरी लाइफ नहीं करना है। जब तक आप ये पढ़ रहे हो ना, तब तक ये आपको ये करना है। और मुझे याद है कि मैं जब मेरे ये ऐसे सिचुएशन पर काम कर रहा था कि भाई मुझे ना कुछ अगले कुछ 5-6 महीने नहीं देना है कहीं पर भी। मैं मेरी पढ़ाई और मेरा फ्यूचर इस पर ही मैं फोकस करूंगा। तो एक्चुअली वो जो मेरी जर्नी थी ना, मुझे अभी भी याद है, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। क्योंकि जब मैं आज आकर उस टाइम को देखता हूँ कि वो जब एक दिन था जब मैंने देखा था कि पाइथन ये होता है, जावा ये होता है, सी ये होता है। ठीक है। और तभी जब मैं फर्स्ट डे, मैं मेरा एग्जांपल लेके बताता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आप पर अभी वही सिचुएशन है। राइट। तो जब मैं फर्स्ट डे ये सब सोच रहा था, और जो कुछ हमारे सीनियर्स पर्सन होते हैं वो आके बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं कि यार मैंने आज जावास्क्रिप्ट में मेरे ये प्रॉब्लम आ गया, पाइथन में मेरा ये फंक्शन में यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रहा था तो मैंने ये सॉल्व किया। तो ये जो बातें है ना, ये हमें पहले बहुत बड़ी बड़ी लगती है। ठीक है। पर ये बातें हमें बड़ी बड़ी क्यों लगती है? क्योंकि हमें पता ही नहीं है। ठीक है। तो इस वजह से हमें ये ना सब कुछ अलग लगने लगता है। पर जैसे ही आप थोड़े दिन धीमे 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 आप फैमिली हो जाते हो इन सब चीजों से। ठीक है। तो आपको आफ्टर सम टाइम, हाँ ये तो कुछ बड़ी बात नहीं कर रहा था वो, क्योंकि मुझे खुद उस टॉपिक की इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए मुझे कुछ तो बड़ी बड़ी बातें लग रही थी। ठीक है। मतलब अगर आपके सामने आके कोई बंदा मान लो कुछ तो बड़बड़ रहा है, ठीक है, कुछ स्टाइल में बड़बड़ कर रहा है, तो आपको लगता है यार ये तो कुछ तो मतलब बहुत बड़ा पर्सन है ऐसा वैसा। और आपको जब पता है कि वो बातें क्या कर रहा है, मान लो वो बातें कर रहा है कि यार हम कल वहां पर खाना खाने को गए थे, वहां पर ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो ये सब कुछ ना बातें होती है। और एक अलग दूसरी बात होती है, वो होती है खुद का कॉन्फिडेंस। देखो मैं ना आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप खुद के ऊपर बिलीव करते हो और आप सैक्रिफाइस करने के रेडी हो, बस कुछ मंथ्स, ना कि मैं ईयर में बोल रहा हूँ, मुझको तो कहना है तो मैं तो कहूंगा 5 महीने ही कहूंगा। ठीक है। तो अगर आप 5 मंथ के लिए मान लेते हो कि मैं सब कुछ भूल कर मेरा लाइफ का एक ऐसा टाइम देने को तैयार हूँ जिससे मेरी लाइफ पूरी पलट सकती है। ठीक है। मतलब अगर मैं इस टाइम पर मेरी अच्छे लेवल पर कुछ इंटरेस्ट दे दूंगा, तो मान लो अगले 6 महीने के बाद मेरा ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा हो सकता है कि अगर मैं मुड़ कर देखूं कि वो एक दिन था जिस दिन पर मैंने सोच लिया था कि यार मुझको ये करना है, और ये आज का दिन है जब मैं एक अच्छी सी कंपनी में भी काम कर रहा हूँ। ठीक है। तो
मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इस टाइम से गया हूँ। मुझे बहुत बातें आपकी इरिटेट होती है, क्योंकि जब भी एक न्यू कोडर या फिर एक अननोन पर्सन या फिर मैं कहूंगा नॉन टेक्निकल पर्सन अगर इस फील्ड में आना चाहता है कोडिंग के, तो उसको सबसे पहला डर ये लगता है कि यार इस फील्ड में तो ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स रहेंगे जो कोडिंग करते रहेंगे, और मैं तो उसमें से नया हूँ। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे रहेंगे कि जो पिछले 4 साल से कोडिंग कर रहे हैं, और मैं तो अभी अभी आया हूँ, तो ये कैसे कर पाऊंगा। तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन आप सभी को पहले आ सकता है। तो आपको अगर ये क्वेश्चन आता है ना, तो मैं आपको उसको सिंपल आंसर देता हूँ, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, आप जहां पर अभी पढ़ रहे हो इस इंस्टीट्यूट में बाकी की जो मेरी बैचेस है जो अभी चल रही है, आपके बैच अभी तक ऐसा है कि अभी मैंने आपके बैच स्टार्ट कर दिए, पर आपके बैच में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आने बाकी है। ठीक है, पर हम उनके लिए रुकने नहीं वाले हैं। हम हमारी जो कुछ भी टाइमिंग के हिसाब से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चाहे तो वो आगे जाके रिकॉर्डिंग वो देख ही सकते हैं। तो यहाँ पर ना आपके साथ हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आ जाए जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर चुके हैं, अदरवाइज कर रहे हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि वहां पर उनको कुछ रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाया जाता, पहली बात। दूसरी बात, वो उतना इनपुट वहां पर देते नहीं है। ठीक है, मतलब अगर एक पर्सन उसके इंजीनियरिंग में मान लो, या फिर उसके 3-4 साल के डिग्री में सच में अगर खुद से एफर्ट दे रहा है, तो डेफिनेटली उसको कौन से पर्सन की या फिर कौन से गाइडेंस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने उसका जो कुछ भी सिलेबस था वो पूरी तरीके से अच्छे से प्रिपेयर करके दे दिया है। तो उसके ऊपर से डेफिनेटली उसको कुछ प्रॉब्लम भी नहीं आने वाला है। तो आपको भी ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप कौन से काम करने जाते हो, मैं सिर्फ हमारे कोर्स के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, आप कल जाके कौन से भी काम करना चाहते हो, तो कभी भी ना आपको उसका आपके सामने एक रोड मैप होना चाहिए। रोड मैप अगर आपके सामने नहीं है ना, तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है कि यार मैं ना अभी थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ, मैं ना अभी थोड़े दिन इस जगह पर 4-5 दिन का स्टे लेता हूँ, फिर आगे जाके सोचता हूँ आगे क्या करना है। ट्रिप्स के भी दो टाइप्स होते हैं, एक होती है प्लान्ड ट्रिप्स और एक होती है अनप्लान्ड ट्रिप्स। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्लान्ड ट्रिप्स होती है उसमें आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आते, पर अनप्लान्ड ट्रिप ट्रिप्स में प्रॉब्लम्स नहीं आते ऐसा नहीं है, वहां पर भी प्रॉब्लम्स आती है। पर कुछ लोगों को एडवेंचर करना रहता है, इसलिए पर हमें इस कोर्स में एडवेंचर नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत हमारे लाइफ के लिए, फ्यूचर के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए कह लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेरा यही पर्सपेक्ट लगता था कि जब भी मैं देखता था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको पढ़ने का तो बहुत इंटरेस्ट है, और एक्चुअली उनके सामने एक ही प्रॉब्लम मुझे देखती है। वो प्रॉब्लम क्या होती है कि उनको रोड मैप ही नहीं होता, पता रहता है कि हाँ मुझे अभी कोडिंग तो करनी है, पर मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या कर लूँ। और मुझे लगता है कि मैंने आपको आपका जो डेमो सेशन था उसके अंदर भी मैंने आपको बता दिया था कि आपको जो कुछ भी करना है उसका आपके सामने सबसे पहले आपको रोड मैप होना चाहिए, राइट। क्योंकि आपको पता है, हाँ मैं अभी पढ़ाई स्टार्ट कर दिया हूँ, समझ लो आज मैं पाइथन का मान लो पहला कंसेप्ट है हमारा, इंट्रोडक्शन टू पाइथन। ठीक है, और मान लो तो मान लेते हैं यहाँ से हमारी एक्चुअली चीजें पढ़ना स्टार्ट हो जाएगी डेटा टाइप्स में। तो जैसे ही आज मेरा डेटा टाइप्स हो गया, हाँ मुझे क्लियर है, मेरा डेटा टाइप्स अभी कंप्लीट हो चुका है, इसकी मैं अभी नोट्स बना लेता हूँ, तो ये मेरा टॉपिक अभी क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्या पढ़ना है मुझे, ऑपरेशन इन पाइथन। हाँ तो मुझे ऑपरेशन इन पाइथन ये क्या होता है, मुझको इसके बारे में अभी पढ़ना है, इसके अंदर क्या होगा, ये जो कुछ भी मेरा टॉपिक के आगे नेम रहेगा, ये डेटा टाइप्स इन पाइथन, ऑपरेशंस इन पाइथन। तो अभी ना आपको विजन क्लियर है आपका कि मुझे ये करना है। तो एक बात होती है, देखो कभी भी ना आप एक काम करते हो और उसके ऊपर आप एक टिक मार्क करते हो ना, एक सेटिस्फेक्शन होता है। तो आपको पता है हाँ मैंने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, हाँ ये कर दिया, हाँ मुझे अभी पता है इसके आगे मुझको ये करना है, वो करना है, वो करना है। और ये ना कुछ अनलिमिटेड नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये मेरा पेज खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है, ये मेरा पेज खत्म होने वाला है। ठीक है, और ये जो पेज मैंने आपको जो बनाया ना, ये पेज है पूरा फुल स्टैक डेटा साइंटिस्ट का। कितना?
फुल स्टैक डेटा साइंटिस्ट का। मतलब मैं आपको यहाँ पर ये जो लास्ट के टॉपिक्स दिख रहे हैं ना आपको, ये फोरकास्टिंग टाइम सीरीज कह लो, अदरवाइज ये ब्लैक बॉक्स मॉडल्स, ANN, CNN, RNN, ये ना बहुत डेटा साइंस में की एकदम लास्ट वाली चीज है। ठीक है, मतलब ये तो मैं आपको डेफिनेटली यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ, पर आपको ये चीजें पढ़ने को मिल सकती है जब आप एक कंपनी में एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो। फिर भी मैंने मेरा कोर्स ऐसा डिजाइन किया है यहाँ पर, जिसमें से आपको अगर कोई भी कौन से भी टॉपिक के बारे में पूछ दे रिगार्डिंग टू डेटा एनालिसिस एंड डेटा साइंटिस्ट, तो इस वजह से मैंने इस कोर्स को हमेशा मैं नाम देता हूँ फुल स्टैक डेटा साइंटिस्ट। आपको फुल स्टैक जावा, फुल स्टैक पाइथन, ऐसा कुछ सुनने को मिल सकता है, पर मैं यहाँ पर आपको क्या बताने वाला हूँ रिगार्डिंग टू ईच एंड एवरीथिंग ऑफ डेटा साइंस। ठीक है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि एक्चुअली आपको बहुत सारे बाकी जगहों पर ना आपका रोड मैप क्लियर नहीं होता है, तो उस वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने आ जाती है। तो ये तो पाइथन हो जाएगा, तो देखो पाइथन तो इतना ही है, ये और ये पाइथन इतना ही है, तो पाइथन तो खत्म हो जाएगा बहुत ही जल्द। तो उसके बाद में आपको क्या है, SQL है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। उसके अंदर आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि यार मुझको ये पढ़ना है, पर इसके अंदर मैं क्या पढ़ने वाला हूँ। पर जब भी आपके सामने ये रोड मैप रहेगा ना, हाँ ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, अगर आपको रिवीजन भी करना है, तो अगर आप इसे देखोगे भी, मतलब व्हाट इज डेटाबेसेस, तो आपको इससे ही समझ में आ जाएगी कि हाँ ये मैंने पढ़ा था, इसका आंसर ये होगा, उसका आंसर वो होगा। तो ये एक तरह से आपको ना, ये मैंने बहुत सोच के ना ये सिलेबस बनाया है। ठीक है, तो आपको ना इसको जितना यूटिलाइज हो सके उतना यूटिलाइज आपको इसका करना है। ठीक है, तो आपको शायद अभी आपका विजन क्लियर है कि आपको पढ़ना क्या क्या है। फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ, क्योंकि आपका आज फर्स्ट डे है, तो एक्चुअली प्रैक्टिकल आपका आज फर्स्ट है। आपने जो प्रीवियस 2 सेशंस जो ज्वाइन किए थे, वो एज अ आपको फ्री दिए गए थे शायद यहाँ से, राइट। मतलब आपको कॉन्फिडेंस चेक करना था कि यार मुझको ये क्लास इंटरेस्टिंग लग रही है या नहीं लग रही है। ठीक है, इस वजह से हमने आपको 2 दिन का एक्सेस दे दिया था। पर एक्चुअली बात कैसी होती है, आपको अगर फेमिलियर किया जाए एकदम स्क्रैच से, क्योंकि मेरा कहना यहाँ पर ये है कि अगर मेरे सामने अगर कोई आप एक आर्ट्स वाला भी स्टूडेंट्स लाकर बैठा दोगे, और आपको यहाँ पर मैं मेरे कुछ बाकी के बैच के जब स्टूडेंट्स आ जाएंगे ना, उनको मैं इंट्रोड्यूस करके आपको दे दूंगा कि वो जो स्टूडेंट्स है ना आर्ट से आए हैं, और आप उनके कोडिंग से आप पहचान नहीं पाओगे कि यार ये बंदा आर्ट से आया है सच में। तो मैंने मतलब अगर मेरे सामने अगर कोई पूछता है कि सर मुझे ये करना है और मैं मेरा देने के लिए रेडी हूँ, तो डेफिनेटली आपको मैं डेफिनेटली स्काई तक लेकर जा सकता हूँ। पर मुझे एक ही बात आपको कहनी है कि आप आपकी तरफ से बस मुझे 6 महीने दे दीजिए। अगर आप आपके 6 महीने दे देते हो, तो डेफिनेटली मैं आपकी लाइफ पूरी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपको भी ना थोड़ा मोटिवेटेड रहना है कि हाँ यार मुझको अभी लाइफ में कुछ तो करना है, मतलब मुझको अगले अगले कुछ 6 महीने देने ही देने। अगर मैं दे देता हूँ तो मेरी लाइफ कहाँ से लेकर कहाँ जा सकती है। मान लो आपके पेरेंट्स जो कुछ भी कर रहे हो ना, मुझे लगता है कि आप आपके पेरेंट्स के लिए करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपके लिए इतनी सारी अभी तक जो प्रॉब्लम्स फेस किए, उन्होंने आप तक जो पैसा लगाया है। क्योंकि जब आप खुद कमाने लगोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार मतलब इतने पैसे में आप हमारे पेरेंट्स कैसा ये सब कुछ हैंडल कर पाते थे। मतलब हमने उनसे जो कुछ भी चीजें मांगी है, वो हमें उन्होंने बेझिझक दे दी है। और ये बात मुझे नहीं लगता कि जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे ना, तो जैसे आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। तो मुझे ऐसा सच में लगता है कि आपको ना आपके पेरेंट्स के लिए, जिन्होंने आपके लिए इतना सब कुछ कर दिया है, तो डेफिनेटली आप उनके लिए कुछ अच्छा, उनका सपना तो पूरा कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको फिर से यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ जो हमारी मेन डायग्राम है, कौन सी, हम जो अभी डेटा साइंस यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक्चुअली ये जो सब्जेक्ट है ना, व्हाट इज डेटा साइंस,
तो स्टूडेंट्स को ना मैं पहले ही दिन जो मैं कल कॉलेज में गया था, वहां पर भी जाने के बाद मैंने उनको यही टॉपिक समझाया कि अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि व्हाट इज डेटा साइंस, अदरवाइज व्हाट इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आपको ना सबसे पहले ये याद में रखना है कि आपके सामने पहले ये वाली डायग्राम आनी चाहिए। कौन सी वाली डायग्राम? तो आपको पहले कभी भी एक बड़ा वाला सर्कल इमेजिन करना है, ठीक है, ये बड़ा वाला सर्कल। अदरवाइज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ना एक सर्कल ही ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो मान लो ये हमारी पहला डायग्राम है, पहला वाला स्क्वायर है, ठीक है। पर ये बस स्क्वायर नहीं है, इसका कुछ तो मीनिंग है, या फिर कह लो ये एक आपका बॉक्स है, ठीक है। ये आपका एक बॉक्स है, और इस बॉक्स को मैं नाम देना चाहूंगा सबसे पहले। ये सेव हो रहा है, प्रीवियस वाला मेरा ऊपर का डेटा। तो आपको ना अभी विजन क्लियर होता जाएगा कि यार मैं जो पढ़ रहा हूँ ना, तो पढ़ते वक्त मुझे सबसे पहले अभी ये करना है, और इसके बाद मुझे वो करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ना एक नया ही व्हाइट बोर्ड खोल देता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर एक बना देता हूँ, ये अच्छा लगता है मुझे। तो आपके सामने ना सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि व्हाट इज डेटा साइंस, तो आपको उसको बस इतना याद रखना है, व्हाट इज। तो मान लो आपको इसको इसका जो आंसर है, मैं कहूंगा कि आपको इसका आंसर थेरेटिकली आना चाहिए, ये कंपल्सन नहीं है, पर आपको इसका आंसर कम से कम एक रियल टाइम एग्जाम्पल में, अदरवाइज आपको इसकी प्रोसेस पता होनी चाहिए कि हाँ ये है तो ये क्या एक्चुअली सच में, ठीक है। तो आपको ना जब भी ये समझ में आ जाएगा कि आपसे कोई पूछेगा कि डेटा साइंस क्या होता है, तो आपके सामने पहले ये डायग्राम आनी चाहिए कभी भी। कौन सी वाली? ये बहुत बड़ा वाला सर्कल। अभी आप पूछोगे कि सर ये आप सर्कल इतना बड़ा क्यों निकाल रहे हो? इसका एक रीजन है, क्योंकि इसके अंदर ही हमारा आंसर छुपा हुआ है, ठीक है। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, सबसे आउटर वाला जो है। हाँ, और क्या करता हूँ मैं इसके अंदर इसका नेम लिखता हूँ, ये जो मेरा पहला वाला सर्कल है इसका नेम लिखता हूँ। इसको मैं नेम देता हूँ ए आई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि जो कुछ भी डेटा साइंस है वो एआई ही है। आपको थोड़ी ही देर में समझ में आ जाएगा कि डेटा साइंस एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो ये मेरा पहला वाला सर्कल हो गया कि हमें जो कुछ भी बनाना है ना, बाय यूजिंग डेटा साइंस हमें एक एआई प्रोडक्ट बनाना है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया था कि टेस्ला कार हो गई, देन सोफिया रोबोट हो गया, ठीक है। तो ये जो कुछ भी एलेक्सा, ये जो कुछ भी एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं ना, इसे कभी भी लोग क्या कहते हैं, दिस इज एन एआई प्रोडक्ट, ठीक है। पर एआई प्रोडक्ट बहुत सारे लोग बोल भी देते हैं कि ये ना एक एआई प्रोडक्ट है, पर एक्चुअली में एआई प्रोडक्ट होता क्या है ये अभी तक हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस एआई प्रोडक्ट को हम डिटेल्स में अभी देखेंगे, एक एआई के बक्से के अंदर क्या होता है, ठीक है। तो ये मेरा रहेगा उसके अंदर का नेक्स्ट सर्कल, ठीक है। तो इसको भी मैं एक नेम देना चाहूंगा अभी।
तो अभी मैं अंदर के सर्कल को एक नेम देना चाहूंगा, और इसमें सबसे पहला वाला कंपोनेंट जो मेरा लगाऊंगा वो लगाऊंगा मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग। तो जब भी एक एआई प्रोडक्ट बनता है ना, उसके अंदर एक कंसेप्ट यूज किया हो रहता है, वो रहता है मशीन लर्निंग का। तो ये मशीन लर्निंग क्या है, ये सब कुछ हम आगे जाके देखने वाले हैं। बस हम यहाँ पर जान रहे हैं कि एक बक्से के अंदर कौन से बक्से छुपे हुए रहते हैं, अदरवाइज कौन सी वाली टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज की गई होती है। ठीक है। तो एक एआई प्रोडक्ट के अंदर ना कभी भी एक कंसेप्ट यूज किया रहता है, वो रहता है मशीन लर्निंग का। ठीक है। बस ये मशीन लर्निंग की एक ही कंसेप्ट नहीं किया रहता है, उसके अंदर दूसरा वाला भी सब्जेक्ट यूज किया हुआ रहता है। अब वो क्या रहता है वो देख लेते हैं हम। इसको मैं अलग कलर दे देता हूँ। ठीक है। और हम देखते हैं अभी इसके अंदर का नेक्स्ट कंपोनेंट। और ये जो कंपोनेंट रहेगा हमारा डीप लर्निंग रहेगा। अभी आपको याद में रखना है, जब भी एक कौन सा भी एआई प्रोडक्ट बनता रहता है, तो उसके अंदर सबसे पहले तो उसका नाम बस एआई देते हैं। ठीक है। पर एआई क्यों देते हैं, क्योंकि बना ये इन सब चीजों से है। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। डीप लर्निंग के अंदर भी आपको और दो टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, मतलब ये इसी के अंदर के टॉपिक्स है जो टेक्नोलॉजी में यूज हुए रहते हैं। एक रहता है आपका कंप्यूटर विजन, और दूसरा होता है हमारा एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस। तो ये कंसेप्ट एक्चुअली में डीप लर्निंग के ही है। ठीक है। तो एनएलपी मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, मुझे बात करनी है कंप्यूटर से बट नेचुरली। जैसे कि मान लो आप अगर एलेक्सा से बोलते हो, तो वो तो नेचुरल लैंग्वेज है आपकी, फिर भी वो समझती है। और वो एक्चुअली नेचुरल लैंग्वेज नहीं है, उसे हमने कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है। मैथमेटिक्स, हाँ, हमने उसको कन्वर्ट कर लिया है। तो आपको अब ये क्वेश्चन आएगा कि सर ये कैसे पॉसिबल है। तो एक एग्जांपल देता हूँ। जब भी आप क्या करते हो, जब भी आप मान लेते हो किसी को कॉल करते हो, हेलो एलेक्सा, अदरवाइज आप कहते हो कि हे एलेक्सा, तो एक्चुअली आप जो वर्ड्स बोल रहे हो ना, उस वर्ड्स को स्प्लिट किया जाता है कभी भी। हेलो में से एच अलग किया जाता है, ईद अलग किया जाता है, मतलब इंडिविजुअल जो आपके लेटर्स है ना उसको सेपरेट किया जाता है। और एक लेटर की एक अलग वैल्यू होती है, मान लो एच की वैल्यू उसमें रहेगी 1,02,340। तो एक उसको बस नंबर दिया रहता है कि अगर एच इज इक्वल टू दिस नंबर, दिस इज इक्वल टू दिस नंबर। तो इस वजह से पूरा जो ये मैथमेटिक्स इसके पीछे लगा हुआ रहता है। बस आपको आगे से ये जो आउटपुट देता रहता है ना, तो आपको लगता है कि ये हमसे बात कर रहा है, पर ये हमें बस मैथमेटिक्स बोल रहा है, कन्वर्ट करके दे रहा है हमें। हाँ। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम आगे जाके इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स भी बनाने वाले हैं खुद के। ठीक है। पर अभी तक हम ये जो इतना डायग्राम जो सब कुछ कर रहे थे, वो क्यों कर रहे थे, क्योंकि बस उसका हम हमारे को एक ही लेना देना था, और वो ये था कि ये जो कुछ भी हमको सीखना है, ये हमें सीखना है इन इस डेटा साइंस के फील्ड के अंदर। और इसी को मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, ये रहेगी हमारी डेटा साइंस। ठीक है। तो मैं बस डेटा साइंस को यहाँ से लेके बस यहाँ पर उठा रखूंगा अभी। ये पूरा सर्कल मिला के जो कुछ भी रहेगा ना, इंक्लूडिंग ये ऑल है, ये सभी को इंटरसेप्ट करता है। हाँ, इंक्लूडिंग एआई। एआई कुछ नहीं है, नाम है बस एआई। एआई के अंदर टेक्नोलॉजी यूज की रहती है। तो पहले टेक्नोलॉजी मशीन लर्निंग, अगेन डीप लर्निंग, एनएलपी, कंप्यूटर विजन, ये सब कुछ टेक्नोलॉजी एक एआई प्रोडक्ट के अंदर यूज की गई है। एआई कुछ नहीं है, एआई बस एक नाम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। तो वो जो छोटे स्टूडेंट्स थे, उनको भी ये concept समझ में आ गया था। उनको अगर कोई भी पूछ लेता है कि व्हाट इज डेटा साइंस, अदरवाइज व्हाट इज एआई, तो वो बहुत अच्छे तरीके से आंसर्स दे रहे थे। हाँ, सिलेबस है उनको।
फिर भी मतलब वो कैपेबल है कि वो सच में इंटरेस्टिंग पढ़ना चाह रहे हैं। देखो हर स्टूडेंट्स नहीं पढ़ता है, बस जो कुछ इंटरेस्टेड पीपल होते हैं ना, बस उतने लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आपको अभी आपको क्या करना है अगले 6 महीने में, इसका आइडिया क्लियर है। ठीक है, तो इसमें से भी मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा कि हमारा जो कंसेप्ट रहेगा, सबसे पहले हम सीखने वाले हैं पाइथन। ठीक है, सबसे पहले हम सीखने जा रहे हैं पाइथन। तो पाइथन के बाद हम पढ़ने वाले हैं एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो माई एसक्यूएल उसमें हम कवर कर देंगे, और उसके साथ हम एसक्यूएल और नो एसक्यूएल दोनों भी कवर करने वाले हैं, क्योंकि ये जो एसक्यूएल होता है, ये होता है बस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और जो नहीं एसक्यूएल होता है वो बस विदाउट स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, यानी कि जो डेटा हमारा टेबल्स में नहीं बैठता है वो वाला डेटा हम नो एसक्यूएल में रख देंगे, जैसे कि वीडियोस, इमेजेस, ऑडियोज। तो इसे हम रोज और टेबल्स में रख नहीं सकते है ना। हाँ, हाँ, बस इतना डिफरेंस होता है एसक्यूएल के अंदर, ये स्ट्रक्चर्ड है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड है रोज और कॉलम्स का। पर एक इमेज और वीडियो का स्ट्रक्चर रख सकते हैं आप नहीं, तो इस वजह से हमें ये सब कुछ पढ़ना है, एसक्यूएल और नो एसक्यूएल। इसके बाद आपको पढ़ना है ईडीए। ईडीए मतलब एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। मतलब आपके पास कुछ डेटा है, उस डेटा में से आपको उसको क्लीन कैसे करना है, क्लीन करने के बाद उसमें से कौन से वाले कॉलम्स आपको लेने हैं, कौन से वाले कॉलम्स नहीं लेने हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट दोनों जगहों पर यूज होता है। इसमें डेटा एनालिसिस में भी और डेटा साइंस में भी। अब डेटा एनालिसिस क्या है, इसके नीचे बस मैं आपको बोलना चाहूंगा, हम इस पर काम करने वाले हैं पावर बीआई के अंदर, ये एप्लीकेशन और डेटा एनालिसिस पर। जब आपका एक्चुअली मैं यहाँ पर एक कंसेप्ट इससे पहले मुझको आपको सिखाना है, वो है हमारा यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के बाद हम पढ़ने वाले हैं पावर बीआई। स्टैटिस्टिक्स क्यों, क्योंकि ये भी हमारा ईडीए रहेगा स्टैटिस्टिक्स के बाद ही। तो पाइथन, एसक्यूएल, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्यों, क्योंकि हमें मैथमेटिक्स सीखना है, बहुत बेसिक वाला। और जो हमने आज तक मान लो 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी ये सब कुछ पढ़ लिया है, फिर भी हमें और एक बार ये सीखना है, क्योंकि अभी तक हमने बस पेपर्स के लिए प्रिपेयर करते थे, पर अभी हमें इसको यूज करना है रियल वर्ल्ड में। ठीक है, तो ईडीए में हमें डेटा को क्लीन वो सब कुछ करना है जो यूज होता है दोनों जगह पर, डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस के अंदर। यहाँ तक पोर्शन रहेगा एक डेटा एनालिसिस वाले पर्सन का। ठीक है, इसके बाद जो पर सिलेबस रहेगा वो रहेगा आपका मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग ये आपका डेटा साइंस का सिलेबस हो जाएगा। मशीन लर्निंग में आप अल्गोरिदम सीखने वाले हो। ठीक है, तो ये एल्गोरिदम्स होने के बाद इसके ऊपर आप प्रोजेक्ट डेफिनेटली हम उसके साथ करेंगे। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं डीप लर्निंग। ठीक है, तो डीप लर्निंग एक्चुअली बहुत वास्ट सिलेबस है, इसमें भी हम एएनएन, सीएनएन, ये सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको इतना सब कुछ पढ़ना है अगले 6 महीने के अंदर। एनएलपी एक्चुअली ये दो कॉन्सेप्ट्स है ना, इन दोनों के अंदर ये सब कुछ आ जाता है। ये एक्चुअली डीप लर्निंग के बेसिक थिंग्स है। मतलब मान लो ये बेस स्ट्रक्चर है जो कुछ, हाँ, इसके अंदर ही आता है। ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है और ये कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क है। एक्चुअली इसके अंदर न्यूरल नेटवर्क ही काम करते हैं, पर किस तरीके से काम करवाना है ना, ये कंसेप्ट हम इसके अंदर अप्लाई करने वाले हैं डीप लर्निंग में। ठीक है, ये बहुत अलग ही टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है,
तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और इसी के साथ में आपको और एक बात ध्यान में रखनी है कि आपका जो अभी प्रिपरेशन यहाँ पर चल रहा है, ये सिर्फ क्लासेस का ही प्रिपरेशन नहीं चल रहा है। आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना है फॉर आपके इंटरव्यूज के लिए। ये कैसे पॉसिबल है? तो हम यहाँ पर सैटरडे को अरेंज करने वाले हैं मॉक इंटरव्यू। ठीक है, तो आपको हर सैटरडे को यहाँ पर इंटरव्यू देना है। जो कुछ भी हमने इस मंथ में पढ़ा है तो आपको उसी के ऊपर इंटरव्यू देते जाना है। क्योंकि मान लो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 1000% अगर आप हर मॉक इंटरव्यू अटेंड कर पाते हो यहाँ पर, और आपने खुद से इंटरव्यू अच्छे से दे दिए, तो माइंड आपको विद इन आपका कोर्स होने से पहले आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। इतना ध्यान में रखना है। तो आपको ट्राई करना है कि ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ पर इंटरव्यूज अटेंड कर लो। और नेक्स्ट है नोट्स। आपको जो कुछ भी सिली क्वेश्चन है या फिर जो कुछ भी सिली टॉपिक्स है, तो ट्राई कर लो कि आप उसके नोट्स बनाओ। क्योंकि क्यों आपको ये नोट्स पोस्ट करने हैं आपके लिंक्डइन के ऊपर। क्योंकि आप अगर आपका पढ़ने का जो कुछ भी तरीका है आप अगर आपके लिंक्डइन पर पोस्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली जब रिक्रूटर आपकी प्रोफाइल पर विजिट देता है ना, तो उसे देखता है कि यार ये बंदा मतलब खुद से इंटरेस्टेड है ये सब कुछ सीखने में। ठीक है, और आपकी कम्युनिटी एक बन जाती है, आपके कनेक्शंस बढ़ने स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। क्योंकि मान लो आपने जो नोट्स बनाए वो किसी के काम आ सकते हैं, किसी का अच्छा हो सकता है, शेयर कर सकते हैं हम पीडीएफ बना के मैं दिखाऊंगा आपको धीरे धीरे आगे जाते वक्त। तो आपको ये याद रखना है कि आपको नोट्स बनाने हैं, उसी के साथ आपको यहाँ पर लिंक्डइन के ऊपर ये पोस्ट बनाने हैं। क्योंकि देखो जैसे जैसे हमारा लिंक्डइन में कनेक्शन ज्यादा बढ़ते जाएंगे ना, उतने हमारे लिए भी अच्छा है, राइट? क्योंकि हमारी प्रोफाइल भी उस तरीके से बूस्ट हो जाएगी। तो ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना है, इतना सब कुछ हमें करना है। और आपके सामने आपको शायद ये ब्राउचर सेंड किया है या नहीं इंस्टीट्यूट ने, ये जो मैंने आपको दिखाया था अभी, ये वाला। तो मैं आज को ये आपको सेंड करने को बोल देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपके सामने अभी क्लियर है। मान लो आप जहां पर स्टडी कर रहे हो वहां पर आपके पास मान लो, ये मैं ट्राई करता हूँ कि आपको ये प्रिंट करके ही दे दूं यहाँ से। ठीक है, क्योंकि आप अगर पढ़ाई कर रहे हो ना, तो मुझे क्या लगता है अगर आप डेटा साइंटिस्ट या फिर डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो, तो आपके सामने मैं चाहता हूँ कि ये वाली डायग्राम आपके जो स्टडी टेबल पर आप बैठते हो ना, वहां पर ये अगर रख दोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कि मतलब आप एक माहौल में रहोगे, जब भी आप देखोगे ना हाँ मैं ये पढ़ रहा हूँ, मतलब कितनी अच्छी चीज है ना, मैं ये बहुत इंटरेस्टिंग से पढ़ रहा हूँ, ये सब कुछ आपको याद में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है अभी आपको? कुछ डाउट है जो हम पढ़ने वाले हैं, ये सब कुछ जो कर रहे हैं अभी? क्लियर है? हाँ, तो ये तो सब कुछ हम पढ़ रहे हैं, इसी के साथ हम यहाँ पर प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स। जैसे कि मान लो आपका पावर बीआई हो जाता है, तो पावर बीआई के ऊपर भी मैं आपको, देखो मैं आपको ये कुछ हार्ड नहीं है, बस आपको मैं कुछ टाइम बताऊंगा कि ये ऐसा होता है, वो वैसे वर्कआउट होता है। पर मैं इसके बाद क्या करते जाऊंगा, आपको मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते जाऊंगा, इनकी प्रॉब्लम्स देते जाऊंगा। तो आपको क्या करना है, बस ये वाले ग्राफ्स बनाने हैं पावर बीआई की हेल्प से। हाँ, देखो सिंपल डेटा होता है, डेटा ये एक्सेल का ही डेटा है, राइट? बस इसके ऊपर मैं ये ग्राफ्स बना रहा हूँ। अगर आपको मैं एक बार ग्राफ्स कैसे बनाते हैं ये दिखा दूंगा, तो डेफिनेटली आपको पता है कि मैं भी इसके लॉजिक्स बताऊंगा कौन सा वाला ग्राफ कौन से इस पर यूज करना है। तो इसके बाद डेफिनेटली आपको पता है कि हाँ ये हम बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। सिमिलरली जब मैं आपको मशीन लर्निंग पढ़ाऊंगा, तो मशीन लर्निंग पढ़ने के बाद आपको जो कुछ भी डेटा अवेलेबल है, या फिर मैं जो कुछ भी आपको डेटा दूंगा उस, और भी हो जाने के बाद बोल रहा हूँ, जब हम मशीन लर्निंग स्टार्ट कर देंगे पढ़ना, कुछ उसके अंदर के हम अल्गोरिदम सीख लेंगे,
तो आपको मैं कुछ डेटा दे दूंगा, तो आपको क्या करना है, बस उस डेटा के ऊपर आपको मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम्स लगाना है, और आपको मुझे खुद से बताना है कि सर मैंने ये डेटा के ऊपर मैंने ये एल्गोरिदम लगा दिया, तो मुझे अभी ये समझ में आ रहा है कि हाँ इसका वर्कआउट इसके ऊपर अच्छे कर रहा है। मतलब इससे क्या हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट बनता रहेगा इस सब चीजों के ऊपर। और आपको आपको मैं इसका एक पूरा उल्टा एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपके साथ आपके पास कोई एक ऐसा पर्सन है जो बस उतना ही कर रहा है कि मैं जो क्लास में बोल रहा हूँ, पाइथन, हाँ, मतलब घर पर जाने के बाद वो बैग ही नहीं खोल देता है, बस कल डायरेक्टली यहाँ पर आ जाता है। फिर से जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो देखो मैं सीधा कहूंगा कि उसका कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो पाएगा। मान लो उसका अगर जॉब भी लग जाती है ना, तो वो उतने हाइक्स नहीं ले पाएगा कल जाके, क्योंकि वो डे वन से ही अगर लेजी है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपके सामने सामने रोड मैप होना चाहिए। और मैं अनदर थिंग आपको मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा, वो रहेगी मेरी यहाँ पर गिटहब। अब ये गिटहब क्या है, तो देखो सिंपली आपको गिटहब पर जाकर एक अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाना कुछ हार्ड नहीं है यहाँ पर। बस मैं आपको मेरा ये जो गिटहब का अकाउंट है, इसका मैं आपको लिंक दे दूंगा कल से। ठीक है, तो मतलब हम जो कुछ भी यहाँ पर मटेरियल पढ़ रहे हैं, तो वो मटेरियल मैं डेली अपलोड करूंगा यहाँ पर। जैसे कि मान लो मैं ये पाइथन की जो एक बैच है, इस बैच में अगर मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, तो उसका मटेरियल मैं यहाँ पर देता हूँ। तो मान लो यहाँ पर ये जो मेरा प्रोजेक्ट है, हम मैं जो यहाँ पर प्रोजेक्ट पढ़ा रहा था, तो आपको डेफिनेटली उसका कोड यहाँ पर देखने को मिल सकता है जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ। तो आपको ये देख कर करना है, ये कर सकते हो। अदरवाइज आपको इसको डाउनलोड करके रखना है, तो आप इसे डाउनलोड करके रख सकते हो। तो इसकी हेल्प आपको इस तरफ से होती है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आपका एक नया फोल्डर बनाऊंगा, उसे हम रिपोजिटरी कहते हैं, योर रिपोजिटरी। ये डेफिनेटली मैं गिटअप क्या होता है ये हमें डिटेल्स में पढ़ना है, बस आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपका जो बैच है 601DS, इस नाम से मैं आपकी रिपोजिटरी बनाता हूँ। और इस रिपोजिटरी में क्या करता हूँ, मान लो ये जो आज हम पढ़ रहे थे, ये जो कुछ भी सिलेबस था हमारा, ये मैं अभी डाउनलोड करता हूँ। तो ये मेरा डाउनलोड हो चुका है। मैं बस क्या करता हूँ, ये जो अभी हमारी रिपोजिटरी है, इस रिपोजिटरी के अंदर मैं क्या कर दूंगा, बस यहाँ पर मैं इसे अपलोड कर दूंगा जो कुछ भी रहेगा मेरा। तो आपको मैं ये अगर लिंक दे देता हूँ, तो आप डायरेक्टली आ जाओगे इस वाले वेबसाइट के ऊपर, जो है गिटहब। तो ये हमारी यहाँ पर आपको मेरी सब रिपोजिटरीज देखने को मिल जाएंगी जहां पर मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, और आपकी रिपोजिटरी ये रहेगी जिसमें आपका मटेरियल आता रहेगा। तो आप इसके ऊपर अगर क्लिक करते हो, तो आपको एक तो ये डाउनलोड करने को मिल सकता है, अदरवाइज आपको यहाँ पर ये देखने को भी मिल जाएगा कि यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, अदरवाइज मैंने क्या सिखाया है, क्या दे दिया है। ठीक है, मतलब मान लो कौन से दिन को आप एक दिन ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे थे, या फिर आप रिकॉर्डेड क्लास देख रहे थे, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है कि मैं जो पढ़ा रहा था वो तो सोर्स नहीं है आपके पास। तो आपको ये सोर्स गिटहब के ऊपर देखने को मिल जाएगा।